इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगाबाद शहर के देवकृत रिसोर्ट में। आज यहाँ अखिल भारतीय यादव महासंघ का बैठक रखा गया है और बैठक क्यों रखा गया, इसका उद्देश्य क्या है, ये हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जो यादव महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिषेक कुमार यादव जी, उनसे। अभिषेक यादव जी, सबसे पहले आपको बधाई, चूंकि हमारे जिला में आपने यादव महासंघ का गठन किया। आपसे हम जानना चाहेंगे कि यादव महासंघ का उद्देश्य क्या है। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आए और पूरे औरंगाबाद के जितने भी यादव परिवार हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना इम्पोर्टेंट समय निकाल के आपने गठन, ये अखिल भारतीय यादव महासंघ का आपने गठन कर दिए, स्थापित कर दिया आपने। यादव महासंघ का मिशन है जो हमारा 2 करोड़ आबादी है हमारे बिहार में, जिस तरह का जो जाति जनगणना हुआ उस तरह का हम सबको अधिकार नहीं मिला जा रहा है, क्योंकि 38 जिला है, उसमें 7 को डीएम होनी चाहिए, 7 एसपी होनी चाहिए, 7 जजेस होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मात्र 1 डीएम है, 1 एसपी। आखिर ऐसा क्यों? जाति जनगणना करने से क्या फायदा हुआ? तो ये हम सबको एकजुट कर रहे हैं, अपना हक और अधिकार सम्मान के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ अपने समाज के लिए। इस संगठन का स्थापना कब हुआ था? जी, ये संगठन का फर्स्ट स्थापना हुआ था 1924 में, जो फिर उसी से मतलब कि टूट के 2008 में हुई है अखिल भारतीय यादव महासंघ का स्थापना। अब हम बात करना चाहेंगे औरंगाबाद के जिलाध्यक्ष जो बनाए गए हैं संजीत कुमार यादव जी, इनसे। संजीत जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, इस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे? ईमानदारी पूर्वक से अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा। सबसे पहले तो मेरी समाज इकट्ठा हो, यादव संघ जो है अखिल महाभारतीय यादव महासंघ, उसको इकट्ठा करना है। पंचायत का पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष बनाते हुए सभी को एकत्रित करके एक जगह करके और समाज को आगे बढ़ाने का, स्कूल खोलने का, आपको धर्मशाला खोलने का, इस तरह का बहुत से अथी लिया गया है, जिसमें हम लोग चाहेंगे कि बहुत जल्द से जल्द पूरा हो जाए, 2 साल 1 साल जो लग जाए। और अभी ये बैठक जो हुई वो जोड़ने के लिए बहुत जल्दी 1 महीना पहले हमको कार्यभार मिला है, जिसमें हम बोल रहे थे कि अभी सर मीटिंग नहीं हो, थोड़ा बाद में हो, लेकिन सर बोले कि नहीं, जरूरी है, एक मीटिंग करा लीजिए और 3 महीने बाद जिला सम्मेलन यादव का कराया जाएगा। अब हम बात करना चाहेंगे पूनम यादव जी से। यादव शेरनी के नाम से भी जानी जाती हैं और प्रदेश में इनका स्थान दिया गया है। मैम, सबसे पहले आपका हम पद जानना चाहेंगे और परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपकी चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले मेरा अपना परिचय पात्र दे देती हूँ। मैं अखिल भारतीय यादव महासंघ के महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष औरंगाबाद से चुनी गई हूँ। और हमारा मुद्दा है कि हमारे यादव समाज में जितने भी महिलाएं प्रताड़ित हैं उनके घर घर तक जाएंगे, उनकी लक्ष्य को पहुंचाने का काम करेंगे, उनकी क्या आवश्यकता है वो आवश्यकता को पूरी करेंगे। और जो बेटी बहन जो अभी पढ़ाई करने में, जाने में, कॉलेज या कहीं भी प्रताड़ित हो रही है, उस प्रताड़ित को सुलझाने का काम करेंगे। अगर सुलझ जाती है तो अच्छा है, नहीं सुलझेगी तो उस लक्ष्य तक अंतिम निर्णय लेकर के उस बेटी बहन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम पूरा करेंगे। अभी आपने अपना संबोधन में कह रही थी कि हमने दहेज प्रथा का भी विरोध करेंगे और जो दहेज को लेकर देश की बेटियां प्रताड़ित हो रही हैं, वैसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक आपके द्वारा कितने बार आवाज उठाया गया है, कितने महिलाओं को न्याय दिलाया गया? अभी फिलहाल 2 महीना पहले एक दाऊद नगर की घटना आई मेरे साथ। मैं दाऊद नगर जा करके उस बेटी को मैंने ये कहा कि बेटी, तुम जितना कष्ट कर रही हो उतना ही तुम राज करोगी। सिर्फ हमारे तक तुम मैसेज की है, हमारा जितना अभी मेरे पास ताकत है, अगर हमारे समाज की ताकत मिल जाएगी तो तुमको न्याय जरूर दिलाऊंगी। और ऐसे ऐसे कम से कम मैंने 10-12 अपने जिले में 10-12 महिलाओं का मैंने मुक्ति दिलाई है। अब हम बात करना चाहेंगे घटराइन पंचायत के मुखिया संजय यादव। यादव वंश का इतिहास क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई, जो यादव महासंघ के में आप आए, और इसके सबसे पहले आपको बधाई। और संजीत भाई को विशेष बधाई देना चाहूँगा कि औरंगाबाद की
धरती पर यादव महासभा का संघ का गठन कर एक यादव में बहुत अच्छा संदेश दिया है। हम खास करके संजीत भाई से आग्रह करूंगा कि यादव महासंघ के बैनर तले हमारे परिवार विनम्र हो जाए, और जिस दिन मेरे परिवार विनम्र होंगे, एक बिल्कुल लड़ने पर मजबूर होंगे। दबे कुचले व्यक्ति चाहे किसी भी जाति और धर्म के लोग को जिस जगह पर सताया जाएगा, वह यादव महासंघ के द्वारा वहां जो है जाकर विनम्र पूर्वक उसको न्याय दिलाएंगे। यह संजीत जी से मेरी आग्रह होगी और उम्मीद भी है कि यादव महासंघ के उद्देश्य खास करके औरंगाबाद में अपने लोग को विनम्र बनाएं, और विनम्र के साथ जहां भी कमजोर वर्ग के लोगों को सताया जाए, प्रतिष्ठा पर हनन किया जाए, अत्याचार किया जाए, वहां जाकर यादव महासंघ के नौजवान खड़ा हो जाए, जिससे उससे लाभ मिले। यह संदेश जाए कि यह यादव महासंघ संजीत भाई के द्वारा एक कारगर साबित हुआ। आपके तरफ से क्या सहयोग रहेगा? मेरे तरफ से हर तरह से धन बल, जब जरूरत अध्यक्ष महोदय को होगा मैं तुरंत पहुंचूंगा। और मेरा नेचर भी रहा है, जब से 2001 से जब मुखिया बना हूं 25 साल से, गरीबों के बीच में कभी भी अत्याचार और अन्याय हुआ है तो मैं वहां पहुंचने का काम करता हूं। और संजीत भाई का जब भी पुकार होगा मैं इनके साथ आने का कोशिश नहीं, पूरी कोशिश करूंगा और पहुंचने का काम करूंगा। अब हम बात करना चाहेंगे मुन्ना जी से। मुन्ना जी को औरंगाबाद नगर अध्यक्ष बनाया गया है यादव महासंघ का। मुन्ना जी, जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, इस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे? बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे। सारे धर्म से हटकर हम यादव का काम करेंगे, और जो यादव का जो नेतृत्व का जो संकेत होगा, जो मेरे लोग जहाँ बिखरे हुए थे, उस बिखरे हुए यादव को मैं एक सूत्र में बांधकर अब पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर अपने सुझाव देंगे। जहां जहां त्रुटियां होंगे उनको समाप्त करेंगे। और हमें जो जिम्मेदारी सौंपा गया है नगर का, मैं पूर्ण रूपेण धरातल पर दिखाऊंगा, सुनाऊंगा नहीं, स्वतः धरातल पर हम दिखाएंगे। और ये हमें जो अंगोछा द्वारा, इसको अंगोछा नहीं कहा जाएगा, इस समाज का पगड़ी कहे जाएंगे, उस पगड़ी को मैं स्वतः समाज के बीच में हम संकेत करूंगा। और जहां भी त्रुटियां होगा समाज हम लोग को भरपाई करेंगे। हम लोग पगड़ी को लाज रखेंगे कि नेताला भाषण से? निश्चित, इसमें नेतागिरी नहीं चलता है। ये भविष्य में यादव भी जवाब देने का काम किया है। जहां अहंकारी बना है उसको जवाब दिया है। और यादव परिवार स्वतः शुरू से ही संस्कार रूप में रहा है, और अहंकारी जो रहा, अत्याचारी रहा है, उसको ध्वस्त करने का काम किया है। या किसी परिस्थिति में प्रजातंत्र के स्थिति में, जो प्रजातंत्र में हम पढ़ रहे हैं, उसको हर समय हम लोग जवाब देंगे। अगर मेरा एक यादव एक सूत्र बन जाएंगे सारी भिन्नता से हटकर, तो स्वतः में किसी स्थिति में हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपने यादव महासंघ का मतलब क्या समझकर आपने सदस्यता ग्रहण किया? हम यही नहीं चाहता हूँ कि अनपढ़ बन के कोई न रहे पंचायत में। सबको जो भाग हम मैं दे रहा हूँ, विद्या का ध्यान सबको कर है, अनपढ़ पढ़ कर कोई न रहे। बाल बच्चा को शिक्षा दीजिए और शिक्षा को आगे बढ़ाइए, तब हम संविधान को आगे बढ़ेगा। यही कर। अब हम बात करना चाहेंगे जिला परिषद सदस्य इंजीनियर सुरेंद्र यादव जी से। आपसे हम जानना चाहेंगे कि औरंगाबाद में इतना लेट विस्तार किया जा रहा है। बेहद आज सबसे पहले तो आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी और शास्त्री का जन्मदिन है। मैं सबसे पहले उन लोगों को नमन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को नमस्कार प्रणाम करना चाहता हूं। चूंकि आज अखिल भारतीय यादव महासंघ का गठन संजीत यादव जी के द्वारा और प्रदेश नेतृत्व के देख रेख में आज औरंगाबाद का गठन हुआ। ये बहुत पहले ये महसूस होता था हम लोगों को कि निश्चित रूप से हम लोग को संगठन में जुड़ना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों ने अपनी संगठन बनाकर गरीब लोगों को कल्याण के लिए, कोई छात्रावास बनाता है, कोई मेडिकल बनाता है, कुछ पैसा उपलब्ध करता है, अपने समाज के लोगों की मदद करता है। तो जब तक एक संगठन नहीं खड़ा होगा तो हम समझते हैं कि समाज में जो गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनका विकास नहीं होगा। और निश्चित रूप से ये संगठन खड़ा हुआ है। हम औरंगाबाद के यादव समाज से मैं आग्रह करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि संगठन को खड़ा करके सब लोग मजबूती दें, जहां से कि हमारे गरीब बच्चों को पढ़ाई की सुविधा हो। शिक्षा आज की जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी है। जैसे गरीब परिवार है जिसकी शादी में दिक्कत होती है, उन लोगों को भी हम सब लोग सहयोग करेंगे। और जब हम अधिक मजबूत हो जाएंगे तो समाज के किसी भी वर्गों के गरीब परिवारों को हमारा अखिल भारतीय यादव महासंघ है वो सबको मदद कर सकता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग अपने यादव समाज के जो गरीब परिवार हैं, पहले संघ मेरे आज इकाई गठन हुआ है, कुछ प्रखंडों का प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लोग बहुत सारे लोग
पूनम जी आए हैं, हमारे अभिषेक जी आए हैं, आचार्य जी आए हैं। इनके नेतृत्व में आज हम लोगों ने बैठ के इस पर संज्ञान लिया है। आज हम लोग संकल्पित हुए हैं कि हमको गठन करना है। अब संजीत बाबू सबके प्यारे हैं, हर लोग जानते हैं, और इनके नेतृत्व में हम संघ की गठन कर लेंगे तो हम समझते हैं कि औरंगाबाद के लिए बहुत बड़ी ख्याति होगी। और हम फिर आग्रह करेंगे, क्योंकि औरंगाबाद के इर्द गिर्द में यादवों का बहुत बड़ा गांव है और सभी लोग लैंडलॉर्ड व्यक्ति हैं। अगर वो जमीन दे देते हैं तो हमारी आपकी सहयोग से एक एक रुपया इकट्ठा करके और हम लोग छात्रावास बनाने का प्रयास करेंगे, जहां हमारे गरीब बच्चों को रहने की सुविधा होगी। कोई आदमी भटक के आता है तो वो उसका भी कल्याण होगा, रह सकता है। तो इसके लिए आज हम बेहद बधाई देना चाहते हैं सभी लोगों को, जो लोग आए और जो नेतृत्व प्रदेश से आया, उन लोगों को आप लोगों ने ऐसी सूझबूझ बनाया कि संघ गठन होना चाहिए, यादव महासंघ बनना चाहिए, और बना भी। इसलिए हम बेहद प्रसन्न हैं, खुश हैं। और सब लोग को मेरा हाथ जोड़ के क्रमबद्ध निवेदन होगा, प्रार्थना होगा कि संजीत बाबू की अगुवाई में हम लोग हर गांव हर घर में ये संगठन खड़ा हो, आप सदस्य बने और सब लोग से आग्रह करें जितना बन सके आप लोग उसका सहयोग करें। मेके लड़ाई बूंद बूंद करके तालाब भरता है, अगर 1 रुपया देंगे तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार यादव महासंघ के नेतृत्व में छात्रावास गठन हो और गरीब पीड़ित परिवारों को हम लोग को जब भी कोई आफत विपत आए तो हम सब लोग खड़ा होकर उसकी मदद करेंगे। यही मुझे कहना है और संगठन खड़ा करने का परिपाय यही है। आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? अब तो यादव महासंघ का औरंगाबाद में गठन हुआ है, तो आज कुटुंबा के प्रखंड अध्यक्ष बने हैं और जो प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के दिशा निर्देश मिलेगा उसको आधार पर हम लोग काम करेंगे और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो हम जानना चाहेंगे कि आज औरंगाबाद में कमेटी का विस्तार किया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं। कमेटी का जो विस्तार हुआ, इससे हम समाज को आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा प्रदेश अध्यक्ष से भी, जिला अध्यक्ष से, कि शैक्षणिक रूप से समाज हमारा मजबूत होगा तो जितना भी हक और अधिकार है वो हम लोग का स्वतः मिल जाएगा। इसलिए शिक्षा के माध्यम से ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। अपने समाज को, लोगों को, बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है, निगरानी करने की ज़रूरत है। जो जब तक शिक्षा आ जाएगा तो उनमें संस्कार आ जाएगा, और संस्कार आ जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा समाज विकसित होगा, फलेगा, फूलेगा और अच्छे अच्छे लोग कार्य करेंगे। अपराजिता संदेश से बात करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।